बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो 12 टेंसेस हैं उनको एक एक करके सारे टेंसेस देखते हैं कि उनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, उनके फार्मूला क्या हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उर्दू में उनकी क्या पहचान है और हम उनको इंग्लिश में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। 12 टेंसेस में सबसे पहले जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं इसको, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान उर्दू में ये है कि जो काम प्रेजेंट में किया जाता है, जो मौजूदा हाल में जो काम हो रहा होता है ना, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उर्दू में इसके जो फ़िक्रे होते हैं उसके एंड पे क्या आता है, ता है, ती है वगैरह इसके आता है। इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले इसके फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डेफिनेट में जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं, और फिर एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्लस डू और डज के साथ हम नोट लगाते हैं। फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज शुरू में ले आते हैं। ठीक है, डू और डज शुरू में आता है, प्लस सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डू और डज लगा देते हैं तो फिर हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या यस का इजाफा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम सच बोलते हैं, तो एंड पे क्या आया, ते हैं। इसी तरह कोई और हम देख लेते हैं। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फिर पहले हमें एक फार्मूला देखना पड़ेगा कि ये है हम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ हम एस या यस का इजाफा कर सकते हैं, कौन से प्रोनाउन के साथ हम नहीं कर सकते। आई, वी, दे, यू, ये वो प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम एस या यस का इजाफा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। इनके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब है हम सच बोलते हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ गया जिसमें एस या यस का इजाफा नहीं करते। तो वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता हम सच नहीं बोलते हैं। फिर हम इसका लगाते हैं वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी स्पीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन कोई एस या यस हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। वी स्पीक द ट्रूथ, बस। दूसरा है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, तो इसके के लिए क्या आएगा, मेरी माँ। मेरी माँ के लिए क्या लगाएंगे, माई मदर। अब ये देखें, हमने एक और चीज़ नोट करनी होती है। जैसे ही कोई सिंगुलर आ जाता है, सिंगुलर एक चीज़ आ जाती है, तो उसके लिए हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा था, है ना, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए, प्लूरल जो सेंटेंस होते हैं एक से जो ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। किसके लिए हम करते हैं, अगर कोई सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर,
सिंगुलर सेंटेंस है तो हम एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? ही, शी, इट या किसी का नेम, ये सिंगुलर है ना, तो एस या एस का इजाफा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्लूरल आ जाए, कोई प्लूरल सेंटेंस है, तो उसके लिए हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। ये एक सिंपल सी पहचान है इसकी, कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आई, वुई, दे, यू अगर आप भूल गए हैं, ही, शी, इट आपको नहीं याद है, तो अब आप उर्दू में देखिए कि अगर वो प्लूरल है तो आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो आप एस या एस का इजाफा कर देंगे। माई मदर लव्स मी। अब हम इसी की को एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव, हम एक नेगेटिव सेंटेंस की और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम सिंपल में कोई डू डज नहीं लगाएंगे। ही है, ही के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है और एंड पे क्या है? ता है, सिंगल है, तो हम इसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? डज नॉट, ही डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? ये वाला जो डज नॉट है इसको हम शुरू में ले आएंगे। डज ही सिंग आ सॉन्ग। नोट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साथ में नहीं था, इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो ये एक लड़के की बात हो रही है, क्या वो गाना गाता है, तो अगर यहाँ पे हम इसी को प्लूरल में चेंज कर दें, क्या वो गाना गाते हैं, अगर हम लिखें क्या वो गाना गाते हैं, तो एंड पे देखें यहाँ पे हैं ते हैं, यानी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो अब हम यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो क्या लगाएंगे? हम ज़्यादा के लिए डू लगाएंगे। डू दे सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि प्लूरल आ गया था उसके साथ हम डू लगा रहे हैं। तो अगर आपको कोई बात में किसी सेंटेंस में ये समझ ना आ रही हो, दे, आई, वुई, शी, ही, अगर आप भूल जाएं तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर तो ते हैं आता है या ती है, एंड पे क्या आता है? ते हैं या ती है, ये ज़्यादा है ना, तो इसके लिए आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, नहीं करना, और या क्या यूज़ करना है? डू, हेल्पिंग वर्ब है डू। लेकिन अगर आपका ती है या ता है, कोई भी सेंटेंस है, किसी का नेम है, जानवर का नेम है, इंसानों का नेम है, किसी का भी नेम आ गया है, किसी स्कूल का, किसी अदारे का नाम आ गया है, अब आपको नहीं समझ आ रही, आपने एंड उसका सेंटेंस देख देना है, अगर ती है या ता है आ रहा है तो फिर आपने डज यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ड, और सिंपल सेंटेंसेस में एस या फिर ई एस का इजाफा करना है।